माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो सुबह सुबह ना पति देव भी टीवी खोल करके बैठ गए हैं और हम लेकर के सब्जी बैठ गए हैं। तो सुबह उठते ही पहले भगवान जी के मंदिर के दर्शन किए हैं। इसके बाद विंडो है, दरवाज़ा है, खोल दिए हैं क्योंकि बाहर की भी हवा आना चाहिए। लेकिन बहुत ही ध्यान दीजिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए, हम भी ध्यान दे रहे हैं। जो इस समय बाहर के मच्छर आ रहे हैं ना, वही डेंगू का रूप लेकर के आ रहे हैं। और इस समय ना इतनी तेज़ी से ये फीवर है, डेंगू है, फैला हुआ है। इसलिए अगर जाली वाला दरवाज़ा है तब तो आप खोल दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर जाली नहीं लगी है तो दरवाज़ा मत खोलिए, क्योंकि सुबह सुबह ना जो बाहर के मच्छर आते हैं ना, ये भी अंदर आ कर के प्रवेश कर जाते हैं। तो आप अपना भी ध्यान दीजिए, अपने बच्चों का भी ध्यान दीजिए। और इस समय ना आपकी दीदी बिल्कुल फिट एंड फैन है। और रात में ना कल हमारी तबीयत फिर से बहुत ही ख़राब हो गई थी, लेकिन हमने दोपहर में भी दवा लिया था, शाम को भी दवा लिए हैं। और शाम को ना तो ऐसे मन कर रहा था कि समोसे खाएं, तो बच्चे कह रहे माँ आप तो कभी समोसे खाते नहीं हो। तो गोविंद बोल रहे हैं मनु, अगर माँ ने फर्स्ट टाइम इस तरह समोसा के लिए कहा है तो हमको ना माँ को समोसे खिलाना चाहिए। तो बच्चे हमारे लिए समोसा लाएं, खिलाएं। और कल बताएं ना, शाम को वही 5:30 या 6 बज रहे थे। काफ़ी फीवर था, पूरी बॉडी में इतना तेज़ पेन था। लेकिन पीछे ना माँ भगवती की चौकी सजती है नवरात्रों में, तो वही कुछ बहनें आई भिक्षा के लिए। तो हम लोग जाने कि उसमें नहीं थे, लेकिन वो आवाज़ दे रही थी कि दीदी कोई है, हमको मतलब भिक्षा चाहिए, चंदा चाहिए। तो मीना बोली कोई आया है। तो हम नीचे गए, मुट्ठी बांध करके माँ भगवती की चंदा दिए। तो माँ भगवती कृपा है, हमने बस यही कहा कि माँ हमको ना कल फीवर ना आए और हमको दवा ना खाना पड़े। तो ये होता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में ना हम भी वही काम करते हैं भिक्षा वाला, देखिए। और जब घर घर जा कर के भिक्षा मांगते हैं तो कुछ बहनें तो भाव से दे देती हैं, लेकिन कुछ बहनें ना कैसे मुंह सिकोड़ करके हमको भिक्षा देती हैं। तो अपना टाइम भी दिखा दिए, टाइम 4 बज रहे हैं और बाहर कितना अंधेला है। तो पहले ना हम भगवान जी के मंदिर के पास पोछा लगा लेते हैं और सब्जी को ना धुल करके रखा है। आलू धुलने के बाद आप पानी में डाल करके रख दो तो आलू ना ब्लैक नहीं पड़ता है। और तवा हमने देखिए, रात में हम साफ कभी भी तवा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी दादी अम्मा सब बोलती थी कि जब कोई घर में अनहोनी हो जाती है, यानी कोई नहीं रहता, भगवान जी को प्यारा हो जाता है, उस दिन तुरंत बर्तन धुलना चाहिए और किचन की साफ़ सफाई करना चाहिए। उसी दिन गरम गरम तवा भी धुला जाता है। इसलिए ना हमारी बहनें, कई बार आप लोग पूछी होंगी कि दीदी आप रात में तवा क्यों नहीं धुलते हो, तो इसीलिए हम मानते चले आ रहे हैं। अभी भी हम रात में तवा नहीं धुलते। और यहाँ पर कूलर ऑन है ना, तो इतनी तेज़ हवा आ रही है। बच्चे भी अभी सो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इनको क्यों डिस्टर्ब करें। वैसे भी ना 11:30-12 बजे रात तक ये लोग पढ़ते रहते हैं और हम लेटे रहते हैं। और बच्चे कहते हैं माँ आप जग रहे हो ना। मैंने कहा हाँ बच्चे, हम लोग जग रहे हैं, आप आराम से पढ़ाई करिए। तो बच्चों के साथ ना हम लोगों को भी थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है। कहते हैं ना कि पहले गुरु माता पिता ही होते हैं बच्चों के। तो यहाँ पर अपने बेड का भी चादर हटा लिए। वैसे तो आज गुरुवार है, कपड़े नहीं धुलना चाहिए, लेकिन पूरा दिन कल पड़े रहे ना, तो फीवर की वजह से इतना पसीना आया है, तो अजीब सा अपना शरीर लग रहा। और इसीलिए ना इतना मोटा वाला कुर्ता पहने हुए हैं। और रात में ना बिना कूलर पंखे के ही हम सोए हैं। और जितना ही फीवर आ रहा था ना और पसीना आ रहा था, उतना ही अपना मतलब अपने आप को हल्कापन लग रहा था। तो हमने झाड़ू लगा लिया। अब हम जल्दी लगा लेते हैं पोछा, क्योंकि ये भी नहा करके बस आने ही वाले हैं। और हमारी इच्छा रहती है ना कि सुबह सुबह से भजन लगा लो, लेकिन हमारे पतिदेव ना पूरा 15-20 मिनट न्यूज ही सुबह सुबह से सुनते हैं, भजन जल्दी नहीं सुनते हैं। शाम को कभी कभी भजन सुनते हैं। वैसे भी ना इस समय ना हम टीवी देखते हैं ना ये टीवी देखते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी रहती है। और जब हम वॉइस ओवर करते हैं ना, तो बच्चे जब कोचिंग चले जाते हैं तभी ये सब काम कर पाते हैं, 5:30-6 बजे के बाद ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लैक फिनाइल डाल करके पोछा लगा रहे हैं हर एक कोना कोना। और देखिए ये ना कूलर इधर उधर कर रहे हैं कि बच्चे सो रहे हैं, और अभी कूलर हटा रही हो तो बच्चे जग जाएंगे। और वैसे भी कहते हैं गुरुवार वाले दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपना घर क्लीन करना चाहिए। और इस समय तो कोना कोना इसलिए साफ़ करना चाहिए कि कहीं भी कोई भी मच्छर डेंगू बन करके प्रवेश ना करने पाए। और हम ना तो डेंगू के फीवर से बहुत ही डरते हैं, क्योंकि 2 साल पहले ना इतना झेले हैं, पूरा 15 दिन एडमिट रहे हॉस्पिटल में। तो आपकी दीदी ना जिस चीज़ों से झेल जाती है ना, तो बहुत अपने आप को ध्यान देती है और माता रानी की कृपा है। तो कुछ बस यही है कि देखिए
माँ की ही कृपा है कि किस भाव से न जाने कब मिल जाएं भगवान। और आज आपकी दीदी को ना कोई दवा नहीं खानी पड़ी और आपकी दीदी ना सुबह देखिए 4 बजे से लग गई है। और एक एक कोना हम किस तरह, वैसे भी ना जैसे ये बैठ कर के पोछा लगाओ ना तो वाकई अगर गैस की प्रॉब्लम है, पेट आपका भारी हो रहा है तो बहुत आराम मिलता है। तो अब नहा करके हम लग गए हैं किचन में और अभी भी बाहर उजाला नहीं हुआ है। और देखिए हमने अपने बाल भी नहीं सुधारा था, कल से भी हमने कंघी नहीं किया है, क्योंकि होता है ना जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो खुद को हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन हाँ, पतिदेव लोगों के लिए, बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और ये हमसे कह रहे हैं कि अगर तबीयत सही ना हो तो रहने दो, खाना मत बनाओ। तो हमने कहा तबीयत सही है तभी तो ये काम कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए गर्म पानी भी दे देते हैं। और ये लोग भी जग गए, इनको भी ना टाइम से ही जगा देते हैं, 5:30 बजे तक जगा देते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज भून रहे हैं, मसाला भी हमने प्याज में भूनते भूनते ही डाल दिया था। और कितना भी सोचें कि गुरुवार वाले दिन प्याज किचन में ना लाएं, लेकिन ये बना सिंपल वाली सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खा पाते हैं। इनके लिए ना तो हमको प्याज वाली ही सब्ज़ी बनाना पड़ता है। वैसे हम तो कोशिश करते रहते कि हम ना खाएं। वैसे गुरुवार वाले दिन हम फास्ट तो नहीं करते, मीना करती हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम मानते हैं कि जितना ही चल जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भुन गई, नमक भी हमने डाल दिया। अब सब्ज़ी ढक देते हैं, निकाल लेते हैं धनिया की पत्ती। और हम सोच रहे हैं कि अभी फूल भी नहीं आए हैं, नहीं तो पूजा कर लेते। और सोचते ही रहे कि लक्ष्मी की मम्मी फूल लेकर के आ गई, तो ये होती है माता रानी की कृपा। तो हमने कहा, तो हमसे बोल रही आज बहुत जल्दी नहा ली हैं। हमने कहा मॉर्निंग वॉक में नहीं गए हैं ना, इसीलिए जल्दी कर लेते हैं, नहीं कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। और पूजा करते समय ना तो सर में पल्लू ज़रूर लेना चाहिए, कभी भी ऐसी पूजा नहीं करना चाहिए कि सर में पल्लू आप न लिए रहो। और यहाँ पर हमने चना और गुड़ ले लिया है विष्णु भगवान का भोग लगाने के लिए। अब सूरज भगवान को जल देते हैं। और यहाँ पर गमले में ही हमने केले का वृक्ष लगा रखा है, तो केले की पूजा, भोले बाबा की पूजा आराम से कर लेते हैं। और ये टाइम रहता है ना कि सूरज भगवान न दिखे, पूजा हो जाए तो कितना अच्छा रहता है, अपने आप को कितनी खुशी रहती है। और आपकी दीदी की ना जब थोड़ी सी तबीयत सही हो जाती ना तो आपकी दीदी ना फिरंगी की तरह नाचने लगती है। तो ये शाम को ना गजरा ले आए थे, तो शाम को हम मंदिर में नहीं चढ़ा पाए थे, शाम की आरती पूजा इन्होंने ही किया था। और यहाँ पर देखिए गजरे के जितने फूल वगैरह निकले, वैसे भी सूखे फूल अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी ये सब करके, सब्जी भी पक गई है और हम थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकल लेते हैं, सूखे फूल भी विसर्जन कराते हैं। तो हम निकल लिए हैं। ये कह रहे हैं कि मत जाओ, तो हमने कहा थोड़ी समय के लिए चले जाने दीजिए, कल भी हम नहीं गए थे तो देखिए कितना साए साए हो रहा है। इसके बाद हम आ गए फिर से किचन में, अब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना देते हैं। तो मनु कल शाम से कह रहे हैं कि माँ आलू तल करके दे दो, तो कोशिश यही रहती है कि बाहर की चीज़ें इन लोगों को न खिलाएं। तो इन लोगों के लिए उधर आलू भी तल रहे हैं, इधर भगवान जी का लोटा भी सजा दिए हैं। तो ये लोग मंदिर भी जा रहे हैं, कृष्णा भी आ रहे हैं नहा करके। और मालिन अब कितने सारे फूल ले आई, तो यहाँ पर नमक डाल करके इन दोनों लोगों को दे देते हैं। और बनाना शेक भी बना दिए हैं, तो ये भी दे देते हैं। तो कल ना जब हम पढ़ गए ना तो बच्चे पूरा दिन इधर उधर घूमते रहे, अच्छे से खाना भी नहीं खाएं, क्योंकि मीना की भी तबीयत ठीक नहीं है, सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो करने वाला कोई नहीं है। और हम ही थोड़ी से ठीक थे तो हम भी पढ़ गए। तो इसीलिए कोशिश यही करते रहते हैं कि अपने आप को कैसे फिट। और माता रानी से ना आज हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ हमको दवा ना खानी पड़े। और बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है। और जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग अपनी दीदी को इतना प्यार दे रहे हो। हमारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी आप ऐसी ऐसी चूड़ियाँ पहनिएगा नवरात्र में, तो हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारी बहनों के नवरात्र की पूजा पाठ के कितना इंतज़ार है। बस आप लोग माता रानी से हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि हम जल्दी स्वस्थ हो जाएं। वैसे हमको पूरा विश्वास रहता है कि हमारी माता रानी हमारे बिल्कुल साथ साथ रहती है। तो जिस समय इनको रोटी सेके थे ना तो पूरे किचन में आटा पड़ा था, तो अब हम साफ़ किए हैं। 15-20 मिनट बाद ही किचन की सफाई करना चाहिए, तुरंत किचन की सफाई नहीं करना चाहिए। अब जो बर्तन पड़े हैं ना इनको भी हम साफ़ कर लेते हैं। इधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है। और इस समय कोशिश यही करिए कि गर्म पानी ही पीजिए, खुद भी पीजिए, बच्चों को पिलाइए। अब हम काट लेते हैं पपीता। और कल ही सासू माँ लेकर के आई थी, तो हमारी सासू माँ भी सब लोगों का बहुत ध्यान देती हैं, तो गर्म पानी भी पीते जा रहे हैं, पपीता भी काटते जा रहे हैं। कृष्णा आज स्कूल नहीं गए हैं, तो उन्हीं के लिए काट करके दे रहे हैं कि उनको भी हमको खिलाना पड़ता है, क्योंकि उनको ना पूरे 5 दिन फीवर आया है। और इस समय ना वो बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो गया है।
मीना की भी अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो यहाँ पर हमने भुना हुआ चना ले लिया है और अपने लिए चाय, और इनको ज़बरदस्ती पपीता खिलाएंगे। हम भी थोड़ी इनसे बातें करेंगे और कहते हैं कि फ़ोन बेटा नहीं लेना है। इस समय ना बच्चों की लगन बहुत फ़ोन पे लग गई है, तो फ़ोन से भी बहुत दूर रहना चाहिए। और फीवर आने के बाद ना इनका सर का दर्द नहीं सही हो रहा, और डॉक्टर का कहना है कि फ़ोन बिल्कुल ना देखने दीजिए, इसीलिए ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो वो भी हमने यानी कोचिंग की ऑनलाइन क्लास करते हैं, वैसे तो रेगुलर स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी नाश्ता, अब दिमाग में चल रहा है कि हमको क्या बनाना है दोपहर के लिए, तो कुछ ना कुछ खट्टी मीठी चीज़ें अब फीवर आने के बाद ना तो कुछ भी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो हम बनाने जा रहे हैं गुजराती खट्टी मिट्टी वाली कढ़ी। तो यहाँ पर हम लेते हैं 2 चम्मच बेसन और इसको पानी में डाल करके अच्छे से फेंट देते हैं। और इसके बाद ना दही नहीं था, तो हम शाम को ना दूध में ही अमकली डाल करके दही जमाए थे। तो वैसे भी ना खट्टा वाला दही तो नहीं जमा है, लेकिन हाँ काम चलाऊ है। और आज ना मायके की बहुत याद आ रही है कि चले जाते ना तो पिताजी की श्राद्ध में भी पहुँच जाते, और मायके से ना खूब सारा दही मट्ठा ले आते। वैसे भी ना जब वहाँ से हम दही मट्ठा ले आते ना तो पूरा 1.5-2 महीने चलाते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं, तो आराम से कढ़ी वगैरह सब बनाते रहते हैं। तो ये बरी ना हमारी भाभी ने दिया था, कुहड़ौरी बरी। तो आज ना हम लपटा टाइप वाली कढ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर कुहड़ौरी बरी हमने भूंज करके उनको किनारे किनारे कर दिया, मेथी दाना और हींग डाल दिए। जब अच्छे से ब्लैक हो जाए ना मेथी दाना हींग, तभी आप जो ये बना करके रखे 2 चम्मच हमने हल्दी लिया था, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया था, और अच्छे से उसका पेस्ट हमने उसमें डाल दिया। अब यहाँ पर जो हमारा दही जमा था इसको भी हमने इसी में दोनों को ऐड करके और अच्छे से फेंट लेंगे। जब आप समझ जाए कि खूब अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तब उसको हमको बेसन और दही को डाल देना है। और वैसे भी ना आज मायके की बहुत याद आ रही थी, जो अपने भाई ना भगवान जी को भी प्यारे हो गए हैं और मायके नहीं पहुंच पाए ना, तो आज आपकी दीदी ना 2 बार रोई भी है, लेकिन जाने वाली कोई रोक नहीं पाया। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही तो होगा। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया, और कढ़ी में ना 108 उबाल आएगी तभी समझ जाइए कि आपकी कढ़ी पक गई है। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आप प्राची की तरह लग रहे हो, तो बुआ भतीजी तो हैं ये। वैसे भी कभी कोई नहीं कहता, आप ही लोग हैं इस तरह की प्रशंसा करते हो। सब लोग कहते हैं कि रानी की तरह प्राची लगती। कोई बात नहीं, कोई करे या ना करे, आप लोग तो करते हो। तो यहाँ पर गुड इवनिंग गाइस। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और गाइस मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, और मेरी मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। और आज जब मेरी मम्मा ने जो स्वादिष्ट मराठी कढ़ी बनाई थी ना, मजा आ गई खा करके। अच्छी थी। तो इस ब्लॉग को एंड भी कर दो। तो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।